जय हिंद फ्रेंड्स। तो जो है मैं फिर आप लोगों के पास आया हुआ हूँ और इस बार मैं टॉपिक लेके आया हूँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि 5 नंबर का क्वेश्चन 5 मार्क्स क्वेश्चन इन सीबीएसई बोर्ड और साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि एकदम 5 नंबर आपके मुट्ठी में आएंगे। तो हम लोग आज जो है समझेंगे व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, व्हाट इज़ रोस्टिंग और पूरे एग्जाम्पल के साथ। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो जब बात करेंगे हम लोग कैल्सिनेशन की और रोस्टिंग की, तो ये एक्चुअली में क्या है, तो ये एक्सट्रैक्टिंग मेथड है। एक्सट्रैक्टिंग मेथड्स, जब हम लोग कहते हैं कि ओर्स मिनरल से जो है ओर्स को बाहर निकालना चाहते हैं, प्योर मेटल को बाहर निकालना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्टिंग मेथड। हम लोग जान रहे हैं अभी तक जितना पढ़े हैं केमिस्ट्री उसके हिसाब से कि जो प्योर मेटल्स हैं उसको बहुत अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कोई बोलता है ना कि बहुत ज़्यादा लड़ाकू है। लड़ाकू मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री में है रिएक्टिव। जैसे आप लोगों को पता होगा सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो हाईली रिएक्टिव्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिस्ट्री का भाषा में टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कि करंट दीजिए और तोड़ दीजिए, करंट दीजिए और तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे उस चीज़ से करेंगे जब मिडिल रेंज का आएगा, मिडिल रेंज वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कैल्सिनेशन और साथ ही साथ रोस्टिंग से अलग करते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से अलग करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। सपोज करते हैं कैल्सिनेशन में हम लोग जो है क्या करेंगे कि किसी भी मिनरल्स को लेना है, चाहे वो कैल्सिनेशन हो चाहे वो रोस्टिंग हो, लेकिन कैल्सिनेशन का एक खास पॉइंट है कि यहाँ पे आप जो लीजिएगा वो कार्बोनेट का ओर होना चाहिए और यहाँ पे आप जो लीजिएगा वो सल्फाइड का ओर होना चाहिए। ये सल्फाइड्स के फार्मूला में हम लोग लिखते हैं, ये कार्बोनेट के फार्मूला में हम लोग लिखते हैं, इसलिए मैंने इस जगह पे लिया है। अब इसका जो है मैं बेहतरीन आपको टिप्स दूंगा जो कि हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। करना ये है, सपोज कर लीजिए आप कि इस जगह पे जो है हम लोग एक कोई भी नाम ले लेते हैं हम लोग मिनरल्स का या फिर बोलिए कंपाउंड का। जैसे एग्जांपल ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, जिसका कि आप बताइएगा एक्चुअल नेम, अगर ओर्स के टर्म में नाम बोले तो नाम क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं ZnS जिंक सल्फाइड, जिसका कि आप लोगों को ही कमेंट करके बताना है कि ओर्स के टर्म में इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कैल्सिनेशन क्या है। कैल्सिनेशन का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो ये है एक सिंपल सा मेथड जिसमें हम लोग हीट करते हैं। इट इज़ अ सिंपल मेथड इन विच वी डन हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको सीधा लिखेंगे प्रोसेस द प्रोसेस। केमिस्ट्री लिखते हैं, फिजिक्स लिखते हैं तो प्रोसेस लगाना इंपॉर्टेंट है। तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ores in the absence of oxygen, that is called कैल्सिनेशन। इसी चीज को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। अब भाई लोग एकदम इजी वे में समझ गए कैल्सिनेशन क्या है। कैल्सिनेशन सिंपल सा एक मेथड है जिसमें हम लोग हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह जब रोस्टिंग का डिफिनेशन का बात करेंगे तो सिंपल द मेथड या फिर प्रोसेस जो मन वो यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ सल्फाइड PHID, गौर कीजिएगा, सल्फाइड और S लगा दीजिए, ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्ट। बहुत लोग रोस्ट वीडियो देखते होंगे, तो रोस्ट और रोस्टिंग दोनों सेम है। यहाँ पे बस रोस्ट करने के लिए याद रखिएगा ऑक्सीजन चचा को लेके आना है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम लोग एग्जांपल लिए हैं एक जिंक, इसको बोल रहे हैं जिंक कार्बोनेट और इसी को बोलते हैं हम लोग, अगर आप देखिएगा तो काला माइन, इसी चीज़ को बोलते हैं काला माइन। या फिर आपने कमेंट किया हो
तो बताएं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। और इसको जिंक ब्लेंड, ZNS जिंक ब्लेंड, इन दोनों को जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा कि हाउ कैन बी सेपरेट या फिर हाउ कैन बी एक्सट्रैक्ट जिंक और या जिंक कंपाउंड फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ, किस कंपाउंड से, तो जिंक कार्बोनेट या फिर इसी को कालामाइन डायरेक्ट लिख देगा, फ्रॉम कालामाइन। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैल्सिनेशन का, तो सबसे पहले जिंक कार्बोनेट को कर देंगे हीट। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा ZNO प्लस CO2। उसी तरह अगर मान लीजिए कहीं पे बोल दिया कि चाचा आप जो है रोस्टिंग से करके बताइए, और किस चीज़ का, तो रोस्टिंग कर रहे हैं तो सल्फाइड का और होगा। तो यहाँ पे स्टेप 1 जब करेंगे तो लिखेंगे हम लोग जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, चूँकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का बात करना है हमको यहाँ पर, इसलिए प्लस ऑक्सीजन। और जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये बौखलाएगा, और बौखला के क्या होगा, ZNO प्लस SO2 निकलेगा, ZNO प्लस SO2 बाहर निकलेगा। अब दोनों जगह देखेंगे तो यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड जो है वो मिल चुका है, और जब दूसरा वाला का बात करेंगे तो यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड मिल चुका है। तो कैल्सिनेशन करें या रोस्टिंग, इसमें 2 स्टेप्स लगाने पड़ते हैं, और दोनों का सेकेंड स्टेप कॉमन है, इसलिए मैं दोनों का सेकेंड स्टेप कॉमनली लिख रहा हूँ। और वो है ये जो जिंक ऑक्साइड मिला, इसका रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन विथ कार्बन। और हम लोग पढ़े हैं रिडक्शन वैसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, तो यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा और ये कार्बन के साथ मिल जाएगा, और बेचारा जिंकवा जो है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है जिंक प्लस CO ये अलग हो गया इसके साथ मिलकर, और रिडक्शन हो गया जिंक का, जिंक अलग हो गया। और यही जिंक जो है हम लोगों को चाहिए था, प्योर सैंपल हमारा यही है। और यही 2 स्टेप 5 नंबर में आता है समझाने के लिए, और आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है। तो आई होप कि इस जगह पे समझ आया होगा, और आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर इस वीडियो में कहीं पे भी कुछ कमी लग रहा हो, मतलब बताने का टेक्निक, तो आप ज़रूर कमेंट कर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आगे।